अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। तो जेमिनी मून साइन यानी मिथुन राशि यानी कि बुर्ज जूजा वालों की बात करें तो जोहल जो है यानी शनि जो है वो आपके 10th हाउस में आ चुका था 29 नवंबर को। 29 नवंबर से 14 जुलाई तक आपने काम से रिलेटेड थोड़ी मुश्किलात देखी होंगी, लेकिन 14 जुलाई के फ़ौरन बाद सैटर्न जो था वो रेट्रोग्रेड हो गया, जो कि 29 नवंबर को डायरेक्ट हो चुका होगा। तो 2026 में इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि टॉरस वालों पर क्या बीती। आपका जो 10th हाउस है, जो 10th हाउस होता है वो करियर का घर होता है, आपके प्रोफेशन का घर होता है। 10th हाउस से सैटर्न जो है वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। 12th हाउस जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का घर होता है, आपके एक्सपेंसेस का घर होता है, आपके फॉरेन का घर होता है। यानी फ़ॉरेन में बिज़नेस वगैरह आप करना चाहें या फ़ॉरेन में आप ई कॉमर्स से जैसे आप लोग जुड़ते हैं, तो 12th हाउस वहाँ पे काउंट हो जाता है। इसके अलावा सैटर्न अगर आपके 10th हाउस में बैठा है तो सातवीं नज़र से आपके 4th हाउस को एक्टिवेट करता है। तो 4th हाउस किस चीज़ का है? 4th हाउस आपकी माँ का है, आपके घर का है, घर के सुकून का है, आपकी गाड़ी का है, आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का है। अब सैटर्न यहाँ से 10वीं नज़र से आपके 7th हाउस को भी इंगेज करता है। 7th हाउस आपका किस चीज़ का है? 7th हाउस आपकी लव पार्टनरशिप्स का है और आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स का है। तो 10th हाउस भी यहाँ पे 7th हाउस सॉरी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, सैटर्न करता है। तो एक वक्त में सैटर्न जो है वो 4 घर एक्टिवेट करता है आपके 2026 में। अब इन चारों को हम कलेक्टिवली समझते हैं कि 4 घर हैं। 10th हाउस जो है
आपके काम कारोबार, सबसे पहले रिफॉर्म्स आएंगे आपके काम कारोबार में। क्या रिफॉर्म्स आएंगे कि अगर आज तक आप सिर्फ बैठ के खा रहे थे, या आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे, या आप सिर्फ एक ऐसे पैटर्न को फॉलो कर रहे थे जिसका कोई मकसद नहीं था, तो वो अब टूटेगा। अब वो टूटेगा, वो टूट के एक नया पैटर्न जनरेट होगा यहाँ पे, क्योंकि सैटर्न का काम है कि तोड़ के शुरू से बनाना। अब सैटर्न यहाँ पे आपका काम कारोबार, आपकी नौकरी, सब कुछ तोड़ के शुरू से बनाएगा। बिल्कुल आप यही समझ रहे होंगे कि यार ये कितना तकलीफ देह होगा। हाँ, ये तकलीफ देह होता है। इंसान जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है, उसको छोड़ने में उसको बहुत मुश्किल आती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके साथ होगी। आपके कॉन्टैक्ट्स आपका साथ नहीं देंगे, आप अपने काम कारोबार में कोशिश करेंगे, आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होंगे, बॉस अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस आप फेस करेंगे। कारोबार होगा तो उसकी सेल्स कम हो जाएंगी, कारोबार बंद होने की नौबत पे आ सकता है। देखिए, इसका मतलब मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ कर पाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। लेकिन एक वक्त में एक कारोबार चलता है, एक वक्त में वो सर्टेन टाइम होता है कि उस वक्त में आपने क्या करना है। ये चीज़ बहुत समझने की होती है। यहाँ पे कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। कुछ लोग समझेंगे कि आप हमें डीमोटिवेट करें। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है आपको डीमोटिवेट करने का। वो अगले 2 साल में आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा था। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि आपका काम कारोबार बंद हो रहा है, आपका ये प्रेशर सेवन्थ हाउस, सेवन्थ नज़र से ये आपका जो फोर्थ हाउस डैमेज करेगा, यानी आपका घर का सुकून डैमेज करेगा। आपकी आपकी वालदा के साथ, माँ के साथ थोड़े ताल्लुकात ख़राब होंगे, जिसमें लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल सकते हैं। उनकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। आपके घर के खर्चे भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। शिफ्टिंग हो सकती है आप लोगों की। आप लोग यहाँ पे घर खरीद भी सकते हैं, प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं, आप गाड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन गाड़ी से रिलेटेड खर्चे भी आपके बहुत होंगे। मतलब इस तरह होंगे कि आपकी सिचुएशन कि आपके हाथ में, एक हाथ में पैसा आ रहा है, दूसरे से निकल रहा है, किसी महीने में आपको कर्जा लेना पड़ रहा है। इस तरह की सिचुएशंस आपकी डेवलप हो जाएंगी, हैंड टू माउथ वाली। ये खर्चे एकदम से बढ़ेंगे, क्योंकि सैटर्न की जो तीसरी नज़र है वो आपके ट्वेल्थ हाउस पे है। ट्वेल्थ हाउस किस चीज़ का है? ट्वेल्थ हाउस आपके एक्सपेंसेस का है, आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड में एक खौफ रहेगा, एक डर रहेगा कि यार सब कुछ चला ना जाए। ट्वेल्थ हाउस में आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो एनजाइटी का शिकार होगा, जो आपको एनजाइटी का शिकार करेगा, साथ ही साथ डिप्रेशन में लेके आएगा। तो यहाँ पे आइसोलेट भी करेगा आपको। ट्वेल्थ हाउस जो है, आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, आप एक टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी की तरफ से स्विच होना शुरू होंगे। कल तक जैसे आप लोगों का जो साइन है जेमिनी, आप लोग बहुत चंचल मिजाज होते हैं, आपको पसंद होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, लेकिन आइसोलेशन भी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपके सेवन्थ हाउस को डैमेज करेगा। सेवन्थ हाउस किस चीज़ का है? आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स का है। बिजनेस में धोखा देखने को मिलेगा आप लोगों को। बिजनेस में आपका पार्टनर जो है वो आपको आपकी जो बुक्स हैं उसमें हेर फेर करके भी दिखा सकता है। आपकी अनबन भी हो सकती है, आपका बिजनेस टूट भी सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल करना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपके साथ सिर्फ यही चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ पे जुपिटर को भी हम कंसिडर करेंगे। जुपिटर कहाँ बैठा है? जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में ये मिड 26 तक बैठा रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद ये आपके सेकेंड हाउस में चला जाएगा। यहाँ पे जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। फर्स्ट हाउस में जब जुपिटर बैठा हुआ है तो जुपिटर भी यहाँ पे 3 घर और एक्टिवेट कर रहा है, यानी 4 घर जुपिटर भी एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर आपके पहले घर को एक्टिवेट कर रहा है, पांचवी नज़र से पांचवें घर को एक्टिवेट कर रहा है, सातवीं नज़र से सातवें घर को एक्टिवेट कर रहा है, और नवीं नज़र से नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जो सैटर्न आपको यहाँ पे मुश्किलात देगा, तो जुपिटर आपके लिए यहाँ पे दरवाजे भी खोलेगा। तो उन दरवाज़ों की तरफ किस तरह जाया जाए वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, और ये चीज़ आप चाहें या ना चाहें, आपकी पर्सनालिटी अब डेवलप होना शुरू होगी। आप कल तक जो नज़र आते थे अब वो नज़र नहीं आएंगे। आप एक धार्मिक इंसान की तरह नज़र आएंगे, आप एक विजडम वाले इंसान नज़र आएंगे, क्योंकि जुपिटर का काम है इंसान को विजडम देना। तो अब आपके अंदर एक विजडम आएगी, आपके अंदर एक सीरियसनेस आएगी। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपके फिफ्थ हाउस को एक्टिवेट करता है। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का है? आपके रोमांस का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स का घर है।
मैंने क्या बात की? स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं कि आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी जहाँ पे आपको पता है मुनाफा आएगा, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो गाड़ी हो। अब यहाँ पे गाड़ी वाला जो फैक्टर आता है वो उन लोगों के लिए आता है जो जिनका मार्स अच्छा बैठा हुआ हो। मार्स अच्छा बैठा हुआ होगा आपकी कुंडली में, आपके जायचे में, तो आप गाड़ी से रिलेटेड, आप मेटल से रिलेटेड काम वगैरह कर सकते हैं। गोल्ड वगैरह इसमें नहीं आता क्योंकि गोल्ड सन से और जुपिटर से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ हाउस एक्टिवेटेड है, तो आप स्टॉक्स में भी पैसा कमा सकते हैं, आप क्या नाम है क्रिप्टो में भी पैसा कमा सकते हैं, आप स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आपका एक रास्ता क्या बंद हुआ कि आप नौकरी में मुश्किलात में आएंगे, आप बिजनेस में मुश्किलात में आएंगे, इसके अलावा करियर वाइज आप मुश्किलात में आएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप एक स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आप लोग पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपका सिक्स्थ हाउस बचा हुआ है। सिक्स्थ हाउस में क्या है? सिक्स्थ हाउस आपका सर्विस सेक्टर होता है। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़ते हैं या फिर आप लोग हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़े से मामलात इतने मुश्किल नहीं होंगे। मुश्किल होंगे लेकिन उतने मुश्किल नहीं होंगे जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, सेल्स की जॉब्स कर रहे हैं या ऑफिस में जॉब्स कर रहे हैं, नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। जो हायर पोजीशंस के लिए जाना चाह रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किलात आएंगी। लेकिन अगर सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो सर्विस सेक्टर आपका थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा रहेगा, जो कि जून के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर्विस सेक्टर में फिर आपको ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों ने जैसे स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट से कमाना है तो आप कमा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स की एडवाइस आप लोगों को 110% चाहिए होगी। प्रोफेशनल्स की एडवाइस के बगैर बिल्कुल भी नहीं कूदना आप लोगों ने स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में। और ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली मेम्बर आए और बोले कि ये स्कीम आई है, इसमें पैसा लगाना है, डबल हो जाएगा पैसा। ये काम नहीं करना जब तक अनटिल और अनलेस आप लोग रिसर्च प्रॉपर ना करें। इसके अलावा जुपिटर आपके 7th हाउस को भी देख रहा है, यानी बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी देख रहा है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि सैटर्न और जुपिटर दोनों एक ही घर को देख रहे हैं। कौन से घर को देख रहे हैं? 7th हाउस को देख रहे हैं। एक 10th नज़र से देख रहा है जो कार्मिक नज़र है, एक 7 नज़र से देख रहा है जो ब्लेसिंग वाली नज़र है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझना है? अब आप कहेंगे कि मैं जुपिटर वाले काम करूंगा तो मेरा 7th हाउस अच्छा चलेगा। नहीं, आप सैटर्न वाले काम करेंगे तो आपका जुपिटर यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर आप सिंसियरली पार्टनरशिप्स में काम करना चाहते हैं तो सिंसियरली करें, लेकिन यहाँ पे सिंसियरली आप काम करेंगे लेकिन आपका पार्टनर काम नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। लेकिन आपके बिजनेस का घर है, आप सोलो बिजनेस करें, यहाँ पे सोलो बिजनेस करेंगे, प्रोफेशनल से मशवरे लेंगे, एक एक कदम देखभाल के आगे बढ़ेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। आपने सैटर्न की मेहनत को एक्टिवेट किया, सैटर्न एक्टिवेट होगा तो मतलब आपको जुपिटर यहाँ पे ब्लेसिंग्स देना शुरू होगा। जुपिटर यहाँ पे एक्सपेंशन भी देगा, ग्रोथ भी देगा। इसके अलावा जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस को देख रहा है। 9th हाउस किस चीज़ का है? 9th हाउस आपकी लक का घर है। अगर आप सैटर्न को एक्टिवेट करके आप अपनी मेहनत करते हैं, आप अपना जो किरदार है वो बहुत अच्छा रखते हैं, आप सच बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलते, आप काम में बिल्कुल ऐसे काम करते हैं कि जैसे बिल्कुल आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों का बुरा नहीं चाहते, आपकी पर्सनल लाइफ जैसी भी है लेकिन आप बिज़नेस में किसी को धोखा नहीं देते, आप माल जो भी बेच रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उसके जो वेटेज है, उसकी जो क्वालिटी है वो सब मेंटेन कर रहे हैं, तो यानी आप अपना जो कर्मा है वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। क्योंकि जो सैटर्न की 10वीं नज़र होती है वो कार्मिक नज़र होती है, और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये कार्मा आपका स्टोर होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे जो आपको तकलीफ मिलेगी वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो सैटर्न की वजह से जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। जुपिटर एक्टिवेट होता है तो वो आपको आपके बिजनेस में ग्रोथ और एक्सपेंशन देता है, और लक यहाँ पे आपकी ग्रोथ और एक्सपेंशन को एम्पलीफाई कर देती है क्योंकि जुपिटर लक का भी प्लैनेट है। लक के साथ साथ वो लक के घर को भी देख रहा है 9th नज़र से। तो आप 2026 के फर्स्ट हाफ में अपनी लक के सपोर्ट के साथ, अपने अपने कर्मों के साथ अपने 7th हाउस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपनी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स को भी एक्टिव कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर को, हेल्थ सेक्टर को भी आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको आगे जाके फ़ायदा देंगी। अब जुपिटर मिड हाफ में यानी जून में 2026 में आपके 2nd हाउस में चला जाएगा, यानी पैसों के घर पे चला जाएगा। लेकिन सैटर्न वहीं रहेगा, सैटर्न वही सारी चीज़ें करेगा। जुपिटर आपके
सेकंड हाउस में चला जाएगा। सेकंड हाउस से वो पांचवी नज़र से आपके सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, आपके सातवीं नज़र से एट्थ हाउस को एक्टिवेट करेगा, और आपके दसवीं नज़र से नवीं नज़र से आपके टेंथ हाउस को एक्टिवेट करेगा, यानी सैटर्न पर नज़र डालेगा। फिर आपकी कहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट हो गई, जो सातवीं नज़र वाली थी वो आपके टेंथ हाउस पे जो नज़र है वो शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। तो जुपिटर आपको पैसा देगा, आपकी फैमिली के थ्रू देगा, आपको इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस होंगे। अगर आप लोगों की इनहेरिटेंस कुछ रुकी हुई है, मुश्किलात चल रही थी, मसले चल रहे थे, आप अगर शादीशुदा हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इन लॉस से फ़ायदा भी हासिल होगा। जुपिटर सिक्स्थ हाउस को देखेगा, जैसे मैंने आपको बताया, जो सर्विस सेक्टर में होंगे, हेल्थ सेक्टर में होंगे, उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग बीमार थे तो यहाँ पे वो इम्यूनिटी भी आपको प्रोवाइड करेगा ऊपर वाले की मदद, ऊपर वाले के हुक्म से। तो यहाँ पे आपको इम्यूनिटी भी मिलेगी, आपकी वाइटलिटी भी बेहतरीन होना शुरू होगी, आप हेल्थ में रिकवर भी करेंगे। इसके अलावा जुपिटर आठवें घर को देखेगा, जो लोग एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए होंगे, जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए होंगे, सर्जन होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उन लोगों को यहाँ पे फिर फ़ायदा मिलना शुरू होगा, वो अपना बैंक बैलेंस बनाएंगे, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। फिर जुपिटर जो देख रहा होगा वो आपके टेंथ हाउस को देख रहा होगा। अब टेंथ हाउस में कौन बैठा हुआ है? सैटर्न बैठा हुआ है। अब आपने क्या काम करना है? आपने सैटर्न वाला काम करना है। क्या काम करना है? मेहनत ईमानदारी से करनी है, कोई उसमें खलल नहीं आनी चाहिए, कोई उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। सैटर्न क्या मांगता है? सैटर्न कहता है कि आप झूठ नहीं बोलो, आप चोरी नहीं करो, आप गलत काम नहीं करो, आप ईमानदारी से कंस्ट्रक्शन करो। फिर आप कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहो, आप किसी चीज़ का भी काम करना चाहो, तो जुपिटर की जो नाइन्थ नज़र है, ब्लेसिंग वाली नज़र, वो आपके सैटर्न पर पड़ रही है, तो सैटर्न यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देगा। यानी सैटर्न का आप काम करेंगे, जुपिटर आपको ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देगा। तो 2026 की अगर हम पिक्चर देखते हैं तो आपके लिए मुश्किलात तो होंगी, तोड़ के आपको नया तो बनाएगा, लेकिन जो बन गया वो जेमिनाई वाला यहाँ पे कामयाब हो जाएगा। अगर आप मेरी बातों पे अमल करेंगे, यानी मेरी बातों को समझेंगे, आप खुद ही इन चीज़ों को लिखना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में कि आपने गलत बताया। अगर ऐसा नहीं है तो आप अगले 2 साल में खुद देख लीजिएगा कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी वो कितने परसेंट सही थी। इसके अलावा रेमेडीज़ आपको बता देता हूँ सैटर्न के लिए। आप लोगों ने अगले 2 साल तक हर सैटरडे वाले दिन काली चीज़ का सदका दान करना है, चाहे वो काली उड़द की दाल हो, चाहे काली दाल आप लोग पका के खिलाएं किसी गरीब को, मजदूर को आपने सदका देना है, दान देना है, जो मोची होता है, जो चमड़े का काम करता है वो, या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर मेहनत मजदूरी कर रहा होता है उस बंदे को देना है। इसके अलावा आप लोगों ने चमड़े का जो जूते होते हैं, यानी लेदर शूज़ जो होते हैं, जो चमड़े के बने हुए होते हैं, वो आपने गरीबों को डोनेट करने हैं। ये हर सैटरडे वाले दिन आप कोई भी इनमें से एक चीज़ आप लोग सदका या दान कर सकते हैं। ये आपके सैटर्न को बहुत ज़्यादा मैलेफिक होने से रोकेगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। लेकिन साथ साथ आपको अपनी मेहनत भी करनी है, हार नहीं माननी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।